प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2014 और 2019 की तरह ही 2024 में भी परचम लहराने के मिशन में जुट गए हैं। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले साल के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी दिल्ली में मेगा रोड शो किया और फिर 2 दिन तक चलने वाले बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की शुरुआत की। बीजेपी ने अपनी मीटिंग से आने वाले चुनाव के लिए अपना संकल्प साफ कर दिया है और वो क्या है, हमारे इस खास रिपोर्ट में देखिए। पीएम मोदी का ये शंखनाद है 2024 के उस महामिशन का, जिसकी तैयारी बीजेपी ने अभी से शुरू कर दी है। और दिल्ली की सड़कों पर निकलकर पीएम मोदी ने विपक्षी पार्टियों को ये बता दिया कि मोदी से मुकाबला आसान नहीं है। दिल्ली से बड़ा संदेश, 2024 में मोदी के साथ देश। दिल्ली में पीएम मोदी का मेगा शो, मिशन 2024 का बिगुल। महामंथन से पहले पीएम मोदी का शक्ति प्रदर्शन। बीजेपी किस तरह मिशन 2024 में अभी से जुट गई है, इसकी झलक दिल्ली में पीएम मोदी के रोड शो में देखने को मिली। पीएम मोदी जब दिल्ली की सड़कों पर निकले तो हर तरफ मोदी मोदी और जय श्री राम के नारों की गूंज सुनाई दी। इस दौरान पीएम मोदी अपनी गाड़ी के गेट पर खड़े थे और हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे थे। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता फूलों की बारिश से पीएम मोदी का स्वागत कर रहे थे। लोगों का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री का काफिला पटेल चौक से लेकर एनडीएमसी तक पहुंचेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को अभिवादन करते हुए यहां पर, और प्रधानमंत्री का काफिला जो है पटेल चौक से जाते हुए नजर आ रहा है और यहां से ये काफिला एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर जो है वो पहुंच जाएगा थोड़ी देर में। लोगों की भारी भीड़ जो है वो इकट्ठी है और आप ये देखिए लोगों की तरफ से पुष्प वर्षा की जा रही है वहां पर। पटेल चौक से कन्वेंशन सेंटर के बीच 500 मीटर के इस रोड शो के लिए पीएम मोदी करीब 15 मिनट तक इसी तरह से चले और इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बनता था। पटेल चौक से संसद मार्ग जयसिंह रोड जंक्शन तक पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी का रोड शो निकला, जिसमें पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम मंत्रियों के अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी समेत कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री मौजूद थे। दिल्ली की सड़कों पर रोड शो के जरिए बीजेपी को अपने जोश की झलक कर दिखानी थी, ताकि भारत जोड़ो यात्रा निकालने वाली कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों को बीजेपी समर्थकों के जोश का अंदाजा लग सके। वहीं इस रोड शो का मकसद ये भी बताना था कि जीत के बाद भी बीजेपी रुकती नहीं है, बल्कि अगली जीत की तैयारी में जुट जाती है। अभी गुजरात जीता है, आगे 7 राज्यों के चुनाव जीतेंगे और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी जीत की हैट्रिक लगाएंगे। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें लोकसभा की 93 सीटें आती हैं, जो कुल सीटों की 17% है। और यही वजह है कि बीजेपी ने गुजरात की तरह इन राज्यों में भी कमल खिलाने का मास्टर प्लान बनाना शुरू कर दिया है, जिससे मिशन 2024 को कामयाब बनाया जा सके। मेगा रोड शो के बाद पीएम मोदी कार्य समिति की बैठक पे पहुंचे, जहां इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव समेत 2024 के लोकसभा चुनाव पर महामंथन किया जा रहा है। पीएम मोदी ने दीप प्रज्वलित कर बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग का उद्घाटन किया।
17 जनवरी को पीएम मोदी के संबोधन के बाद बीजेपी की ये 2 दिवसीय बैठक खत्म होगी। पीएम मोदी के रोड शो के बाद बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक शुरू हुई, जिसमें पीएम मोदी के साथ 12 राज्यों के मुख्यमंत्री और 35 केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। इस बैठक में 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव की स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है और चुनावी राज्यों के संगठन में फेरबदल पर मुहर लग सकती है। वहीं बूथ स्तर की टीमों को मजबूत करने पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा माना जा रहा है कि इसी बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की एक्सटेंशन पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि जेपी नड्डा का कार्यकाल 20 जनवरी 2023 में खत्म हो रहा है। मिशन मोड में बीजेपी चल रही है 2024 को लेकर के, तो उसकी क्या रणनीति हो, पार्टी किस तरीके से मैदान में उतरे, इसकी भी रणनीति पर इसमें चर्चा होगी। और जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल 20 जनवरी को समाप्त हो रहा है, वो अगले लोकसभा चुनाव में 2024 तक अध्यक्ष बने रहेंगे, तो उनके कार्य विस्तार पर भी इस कार्यकारिणी की बैठक में मुहर लगा दी जाएगी। और उसके साथ ही G20 की अध्यक्षता जो भारत को मिली है, उस पर भी एक अलग से प्रस्ताव इसमें लाकर के चर्चा की जाएगी। राजनीतिक और आर्थिक 2 प्रस्ताव हैं जिस पर चर्चा इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में होगी। मिल रही रिपोर्ट के मुताबिक विधानसभा और लोकसभा चुनाव से पहले हो रही बीजेपी की इस बैठक में पार्टी कमजोर लोकसभा सीटों की भी समीक्षा करेगी, जिसकी संख्या करीब 160 है। इन सीटों पर अलग से पार्टी नेताओं की तैनाती और पिछली मीटिंग में इस बात तक की प्रोग्रेस रिपोर्ट पर बात होगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और पीएम मोदी के रोड शो के जरिए बीजेपी जहां 2024 को साधने में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस ने इसे भारत जोड़ो यात्रा का असर बताया। और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी के रोड शो पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो कभी भी इतनी लंबी पदयात्रा नहीं कर सकते। ये भारत जोड़ो यात्रा का असर है उन पर। एक छोटा सा रोड शो प्रधानमंत्री ने निकाला है, ये दिखाने के लिए कि वो अभी भी लोकप्रिय हैं। उनके लिए तो ये रोड शो इवेंट मैनेजमेंट है, हमारे लिए भारत जोड़ो यात्रा एक मूवमेंट है, एक जन आंदोलन है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पिछली बैठक हैदराबाद में हुई थी और इस बार भी कयास यही थे कि बीजेपी किसी चुनावी राज्य में कार्य समिति की बैठक कर सकती है, लेकिन पार्टी ने दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर साफ कर दिया कि उसका चुनाव अभियान केंद्रीय लीडरशिप ही तय करेगी और पीएम मोदी के इर्द गिर्द ही घूमेगी। क्योंकि गुजरात चुनाव ने यह साफ कर दिया है कि आज भी पीएम मोदी का कोई तोड़ नहीं है और 8.5 साल बाद भी देश में मोदी मैजिक कायम है। तस्वीरों के जरिए बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बतौर प्रधानमंत्री 8 साल के कार्यकाल को, केंद्र सरकार के कामकाज को यहाँ पर परोसने की कोशिश की गई है। और मुख्य द्वार पर जो तस्वीरें लगाई गई हैं वो अपने आप में पूरी कहानी कह रही हैं। सुभाष चंद्र के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।